भारत प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान देश रहा है और लगभग हर घर में एक गर्भवती महिला से यही उम्मीद की जाती है कि वो लड़के को जन्म दे। कई बार लोग लड़के की चाहत में सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। मेडिकल साइंस में विकास होने के बाद लोगों के लिए इस जांच को कराने में बहुत सहायता मिली है। पिछड़ापन और लोगों की गलतफहमी की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रचलन बढ़ा है। सेक्स रेशियो में कमी और भ्रूण हत्या में हो रही वृद्धि की वजह से सरकार ने इस पर रोक तो लगा दी, लेकिन अभी भी कई स्थानों पर चोरी छुपे यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। घटना ठीक एक साल पुरानी महाराष्ट्र के सांगली जिले से है। 24 वर्षीय स्वाति जमदाड़े की पिछले साल 28 फरवरी को मृत्यु हुई थी। स्वाति 2 बेटियों की मां थी और इसकी तीसरी गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। सांगली में भर्ती हॉस्पिटल से उजागर हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि इसमें स्वाति और उसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु के अलावा दिल दहला देने वाली घटनाओं की श्रृंखला थी, जो कि स्वाति की मृत्यु के खुलासे के बाद एक के बाद एक करके खुलती चली गई। स्वाति के ससुराल वाले चाहते थे कि किसी को पता भी न चले कि स्वाति की मृत्यु अबॉर्शन के दौरान हुई है, और इसके लिए इन लोगों ने हार्ट अटैक का ड्रामा रचा था। इससे पहले कि वो लोग स्वाति की बॉडी का क्रियाक्रम करते, स्वाति के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उनको रोक दिया। एक पिता के लिए इससे ज्यादा बुरी खबर क्या हो सकती है कि उसकी महज 24 साल की बेटी, जो कि 15 हफ्ते प्रेग्नेंट थी, उसकी अबॉर्शन के दौरान मृत्यु हो जाती है। स्वाति के पिता 50 साल के सुनील यादव एक ऐसे सदमे में है जिससे वो शायद कभी भी उबर नहीं पाएंगे। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि स्वाति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, मगर ये सब भूल पाना उनके लिए नामुमकिन सा है। 2 बच्चियां स्वरांजलि और प्रांजलि की 24 साल की मां की मृत्यु पिछले साल 28 फरवरी को हो गई थी। मृत्यु का कारण था उस पर किए गए अबॉर्शन के दौरान ज्यादा खून का बह जाना। उस दिन वो अपने पति प्रवीण जमदाड़े के साथ महिसाल गांव के डॉक्टर बाबा साहब खिरदापोरे के भारतीय हॉस्पिटल गई थी, जो कि पहले से ही भ्रूण हत्या को लेकर विवादों में रह चुका था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अनुसार स्वाति को उसका पति जबरदस्ती गर्भपात के लिए ले गया था, क्योंकि उससे पहले सोनोग्राफी से यह बात कंफर्म की जा चुकी थी कि स्वाति के पेट में तीसरा बच्चा भी एक लड़की ही है। स्वाति की मृत्यु का खुलासा कई राज खुलता चला गया, और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को 19 और भ्रूण मिले, जिनको खिरदापोरे के अस्पताल में अबॉर्शन के दौरान निकाला गया था। खिरदापोरे एक होम्योपैथ है जो कि इलीगल तरीके से ये रैकेट चला रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी की मृत्यु इस तरह से होगी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसका गर्भपात किया जाए। उसके पति और ससुराल वालों ने जबरदस्ती उसका गर्भपात कराया, क्योंकि उसके पेट में एक बार फिर एक बच्ची पल रही थी। हम लोग उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारा वादा है कि इस हत्याकांड से जुड़े हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जिससे कि फिर कभी कोई स्वाति इस तरह से ना मरे। यह कहना था स्वाति के पिता सुनील यादव का, जो कि खुद 3 बेटी और एक बेटे के पिता हैं, और जिनमें से स्वाति सबसे बड़ी थी। यादव और उनके रिश्तेदारों को यह भनक लग गई थी कि स्वाति की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि मामला कुछ और ही है। उनका कहना था कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन के खिलाफ थे। 28 फरवरी की सुबह प्रवीण ने फोन करके उनको बताया था कि वो स्वाति को अबॉर्शन के लिए ले जा रहा है। उन्होंने प्रवीण को मना भी किया था, मगर वो माना नहीं और 5 महीने की गर्भवती स्वाति को अपने साथ भारतीय हॉस्पिटल ले गया। करीब आधे घंटे बाद प्रवीण ने उनको फिर से फोन किया और बोला कि स्वाति का हार्ट अटैक से देहांत हो गया है। स्वाति के पिता को उसी समय किसी साजिश की बू आई और उन्होंने तुरंत अपने कुछ रिश्तेदारों को वहां जाकर पता करने को बोला कि वो ये पता लगाए कि असल में हुआ क्या था। स्वाति के ससुराल वाले इस फिराक में थे कि पोस्टमार्टम से पहले ही जल्दी से जल्दी स्वाति का दाह संस्कार कर दिया जाए, मगर स्वाति के ननिहाल वालों ने समय से पहुंचकर यह होने से रोक दिया और एक सोशल वर्कर की मदद से पुलिस स्टेशन जाकर पोस्टमार्टम की डिमांड की। इसके बाद सांगली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिली ऑटोप्सी की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि स्वाति की मृत्यु किसी हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गर्भपात की वजह से हुई थी। इसके बाद पिता यादव ने प्रवीण और खिद्रापोरे के खिलाफ पुलिस कंप्लेन दर्ज की
और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के दौरान पुलिस को पास के एक नाले में 19 भ्रूण मिले। जादव ने बताया कि वो पिछले दिसंबर में स्वाति से मिलने उसके ससुराल आए थे, तो वो बहुत उदास सी लग रही थी। पिछली 2 प्रेगनेंसी से हटकर ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी बात का जबरदस्त दबाव है। वो बहुत ही कमजोर भी लग रही थी और खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। उसका कहना था कि उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि उसके बेटा हो। उन्होंने ये भी बताया कि 2015 में स्वाति को जब दूसरी बेटी हुई थी, तब प्रवीण बहुत ज्यादा निराश था और रो रहा था। यही नहीं, वो घंटों तक अस्पताल के कॉरिडोर में घंटों गुस्से से इधर उधर टहलता रहा। उस समय उसके कई दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे बैठकर समझाया कि वो निराश ना हो और अगली बार उसके लड़का ही होगा। हमने प्रवीण को वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था। शादी के समय उसको 150 ग्राम सोना और 3 लाख रुपए कैश तो दिए ही थे। इसके अलावा घर जरूरत की हर चीज, जैसे कि फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, बर्तन और बेड भी दिए थे। हमारी बस यही इच्छा थी कि हमारी बेटी वहां अच्छे से रहे। स्वाति की बड़ी बेटी स्वरांजलि 5 साल की है, जबकि छोटी बेटी प्रांजलि 3 साल की। जब स्वरांजलि हुई थी तो सब कुछ ठीक था, मगर प्रांजलि के होने के बाद से प्रवीण का स्वाति के प्रति व्यवहार बहुत ज्यादा बदल गया था। वो हर दिन अत्याचार का शिकार हो रही थी। उन्होंने स्वाति को एक फोन तक नहीं दिया था। स्वाति की मृत्यु के 2 दिन बाद पुलिस ने प्रवीण को अरेस्ट किया। प्रवीण पर सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन करवाने के चार्जेस लगे। डॉक्टर खिद्रापोरे को 5 दिन बाद कर्नाटक के बेलगाम से अरेस्ट किया गया। पुलिस का मानना है कि खिद्रापोरे, जिनका अस्पताल कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, ये रैकेट दोनों स्टेट्स के लिए ही चला रहा था। खिद्रापोरे के अरेस्ट के 2 दिन बाद पुलिस ने 5 और लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर था, जो कि इस डॉक्टर को बड़ी मात्रा में मिसोप्रोस्टॉल दवा की सप्लाई करता था, जो कि गर्भपात के काम आती है। ये दवा स्वाति को भी दी गई थी। पुलिस को अस्पताल में एक फुल्ली फंक्शनल ऑपरेशन थिएटर भी मिला, जो कि होम्योपैथी में इलीगल होता है। भारतीय अस्पताल बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर भी नहीं था। खिद्रापोरे ने पुलिस को 2 और डॉक्टर के बारे में बताया। ये डॉक्टर थे बेलगाम के शिरहरी खोड़के और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के रमेश देवगिरकर। पुलिस ने इन लोगों को इलीगल टेस्ट रिपोर्ट्स और इनकी नर्सेस के साथ गिरफ्तार किया। घोड़के की क्लिनिक पर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते थे और इसके पास सोनोग्राफी की मशीन भी थी। पुलिस ने कुल 4 एजेंटों को भी अरेस्ट किया, जो उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाते थे जिनको लड़के की चाह होती थी। इन एजेंटों का कमीशन 3000 रुपए पर अबॉर्शन होता था, जबकि एक दूध वाला जो कि फीटस को फेंकने का काम करता था, उसको 300 रुपए एक फीटस के मिलते थे। स्वाति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जब मिसोप्रोस्टॉल वेजाइनली दी गई थी, तब उसके एब्डोमेन में भारी मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। सांगली सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय सालुंके का कहना था कि अगर वो किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास होती तो उसको सफलतापूर्वक अबॉर्ट भी किया जा सकता था और उसकी जान भी बचा ली गई होती। स्वाति को एक्टोपिक या ट्यूबल प्रेगनेंसी थी और ऐसी प्रेगनेंसी में मिसोप्रोस्टॉल कभी भी नहीं दी जाती है। डॉक्टर सालुके का कहना था कि खिद्रापोरे के अस्पताल को लेकर पहले भी 4 बार कंप्लेन की गई थी, जिसके चलते रेड भी डाली गई थी, मगर सफिशिएंट एविडेंस ना होने के चलते उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सका। उनका यह भी मानना था कि खिद्रापोरे ये अबॉर्शन सिर्फ रुपया कमाने के लिए करता होगा और उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि फीटस मेल है या फीमेल। उनका यह कहना सही ही साबित हुआ जब भारतीय हॉस्पिटल के पास से उन 19 फीटसेस को जांच के लिए भेजा गया। इन फीटस की डीएनए रिपोर्ट करीब 2 महीने बाद आई, जिन्होंने पूरे मीडिया में तहलका मचा दिया था। महिसाल गांव के मिराज बेलगांव रोड के किनारे मिले 19 फीटसेस में से 8 के जांच के नमूने देश के सामने आए और चौंकाने वाली बात यह थी कि इन 8 फीटस में से 3 मेल फीटस थे, जबकि 5 फीमेल फीटस थे। बाकी मिले फीटसेस की जांच होनी बाकी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुके थे। एक होम्योपैथ जो कि अवैध रूप से एक अबॉर्शन क्लिनिक चला रहा था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जो अबॉर्शन कर रहा है वो फीटस मेल है या फीमेल। उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। खिद्रापोरे इस 2 स्टोरी अस्पताल को 2009 से चला रहा था। वो मूल रूप से कनवाड़ गांव का रहने वाला था और उसने ये मेडिकल प्रैक्टिसेस यहाँ महिसाल में शुरू की थी। अमित शिंदे नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट का कहना था कि 2014 में एक बेनाम पत्र के जरिए उस समय के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भारतीय हॉस्पिटल में चल रही इलीगल
एक्टिविटीज के बारे में बताया गया था। अनिल हले नाम के सोशल एक्टिविस्ट का कहना था कि 2013 में भी सविता समक्कल नाम की एक महिला की मौत इसी अस्पताल में हुई थी। हो सकता है कि वो भी अबॉर्शन या डिलीवरी के लिए आई हो। इसकी मौत के बाद रिश्तेदारों ने खिद्रापोरे को पुलिस एक्शन को लेकर धमकाया था, मगर खिद्रापोरे ने किसी तरह से मामले को संभाल लिया था। हो सकता है उसने उनको पैसा खिलाया हो या उल्टा धमकाया हो। मगर इस बार स्वाति के पिता और घरवाले किसी से भी नहीं डरे, वरना भ्रूण हत्या का ये खेल और जाने कितने सालों तक चलता रहता। खिद्रापोरे अबॉर्शन का काम आधी रात को 2-3 घंटे के अंदर ही कर देता था और पेशेंट को सुबह होने से पहले ही रवाना भी कर देता था, जिससे कि वो कभी भी रंगे हाथ ना पकड़ा जाए। सेक्स डिटर्मिनेशन की कॉस्ट 5 से 10 हजार रुपए होती थी, जबकि अबॉर्शन की कॉस्ट 25 से 50 हजार तक होती थी।